कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी जारी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इस वक्त शिकवार बजट भी पेश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से एतराज़ात जो हैं वो लगाए गए हैं। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन शिकवार बजट पेश कर रहे हैं। बजट की मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऐवान में मौजूद हैं। बजट पर तवील बहस का अमल मुकम्मल हो चुका। वज़ीर ख़जाना की जानिब से बहस समेटे जाने के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने फाइनेंस बिल पेश करने की तहरीक पेश की। कौमी असम्बली का इजलास अभी जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इसमें जो हमारी तीसरी है अमेंडमेंट, उसमें मल्टीनेशनल कंपनियों को बड़े बड़े बिजनेस का आप दौरा है। ऐसे आलम में इंपोर्ट एक्सपोर्टर को बिला वजह तंग ना किया जाए, बल्कि एक बड़े इंपोर्टर के लिए ये जरूरी नहीं कि वो हर चीज को छुड़ाने के लिए खुद बंदरगाह जाएगा, बल्कि वो अपना किसी नॉमिनीज को उसमें भेजता है, मैनेजर को भेजता है किसी को, तो उसके लिए आसानी की जाए। जो ऑनर है उसकी भी तारीफ जो है वो नाकिस है, मैं समझती हूँ इसको भी बेहतर किया जाए। इसी तरह जो हमारी नंबर 6 अमेंडमेंट है, इसमें कोई भी चीज जब कोई इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो जो रूट है उसको अगर तोड़ा जाता है तो ये गैर कानूनी, इसमें स्मगलिंग का इम्कान पैदा होता है, जो कि कस्टम्स एक्ट 1969 में जो तारीफ दी गई है वो मुबहम है और इसमें बहुत ही इख्तिसार से काम लिया गया है। इसी तरह आपने जो भी कोई इदारा बनाते हैं उसकी वैल्यूएशन के लिए आपने सारा पावर जो है डीजी ऑफ वैल्यूएशन को दिया है। इसमें एक बोर्ड बनाया जाए और इसमें बिजनेस कम्युनिटी को भी जो है उसमें ऐड किया जाए। इसी तरह आपने ये देखा कि वो जो होता है एक ब्यूरोक्रेट होता है और जो डीजी होता है और वो फैसला सही नहीं कर पाएगा, वैल्यूएशन भी सही नहीं कर पाएगा। मेरी नंबर 8 जो अमेंडमेंट है, इसमें कस्टम क्लियरेंस के लिए जो आपने प्रोसीडिंग का टाइम आपको कम देना चाहिए। कस्टम के हालात हम सबके सामने हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और इसीलिए लोग जो है देखें कि पाकिस्तान से बांग्लादेश जो अपना सरमाया दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर कर रहे हैं। हमें तो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देनी चाहिए, लेकिन वहां पर कस्टम एक्ट में बहुत ज्यादा आपने तब्दीली की गई है। थैंक यू। इसे वाइंड अप प्लीज, वाइंड अप। वैल्यूएशन का टाइम जो है वो 30 दिन किया गया है। वैल्यूएशन का टाइम कम करके 15 दिन किया जाए। इसी तरह हमारी जो अमेंडमेंट है मेरी बहुत मुख्तसर सी है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि सेक्शन 32 का जो 30 है उसमें आपने 1000 से 20,000 के लिए जो कहा है कि एक आदमी पे 20,000 रुपए का अगर उसको कोई कस्टम ड्यूटी और वो 5 साल उसका इंतजार करेगा तो ये बहुत ज्यादा है। इसको भी हमें चाहिए कि सिर्फ रिश्वत का बाजार गर्म होगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ जो है सेक्शन 88 में कि कोई भी सामान की वैल्यू अगर गलत लिखी जाए तो वो वेयर हाउस में जाने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। वेयर हाउस जाने से पहले उस गुड्स की वैल्यू जो है वो मुकर्रर कर ली जाए तो ये भी इसमें आसानी होगी। एक मिनट। थैंक यू। सलाउद्दीन साहब प्लीज। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, आपकी काउशून से जो बॉर्डर जरिए पे आपने जो मार्केटिंग तरतीब किया है, ये इससे पाकिस्तान की और इस इलाके की खुसूसन उसके लिए बहुत फायदा है। शायद यहाँ पे लोगों ने इस पर बात भी किया, लेकिन अगर ये मार्केटिंग सिस्टम वहाँ पे बहाल हो जाए उससे लोगों की रोजगार में बहुत फायदा होता है और उसमें स्मगलिंग भी खत्म हो जाएगा, दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगा। और उसमें मैंने एक शिक ज्यादा किया है, उसमें वो ये कि खुसूसन चमन जो नजदीक है और तिप्तान जो नजदीक है उसको भी इसमें आप शामिल कर दें। तो उसमें यह है जनाब स्पीकर साहब कि कौमी असम्बली में पेश करदा सूरत में माली बिल 2021 में शिक 3 में ज़ैली शिक 13 को हज़फ कर दी जाएगी। दूसरी नंबर ज़ैली शिक 20 में अलिफ पी फेरा अलिफ में ज़ैली फेरा में हिंदुस्तान 93 हज़फ कर दिया जाएगा और बा फेरा जीम में मुजवजा गोशवारा 4 में फेरा 1 में इबारत मार्केटिंग के बाद इबारत बशमूली चमन और तिप्तान का इजाफा कर दिया जाए। और ये तो आप लोगों ने किया है। ज़ैली शक 21 में फेरा जिम में गोशवारा में नंबर शुमार 72 के मुकाबले 5वें कालम में इबारत 850 सीसी को इबारत 1000 सीसी से तब्दील कर दिया जाएगा। ये हो चुका है। खुर्शीद जुनेजो प्लीज। सर, ये जो
अमेंडमेंट जिसमें लेके आए हैं सीरियल नंबर 1-2 में, इसमें पेनल्टीज ज़्यादा लगा दी गई हैं, खासकर प्लेसमेंट ऑफ इनवॉइस एंड पैकेजिंग में। और उसके साथ जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो अपलोडेड मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पहले नहीं था, उसके ऊपर भी जो है अभी पैसे काफ़ी लग रखे गए हैं, ताकि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। और उसके बाद जो ऊपर जो है ब्लॉक करेंगे, अगर कोई पैसे पेनल्टीज के हिसाब से वो लोग ब्लॉक करेंगे वेब बोर्ड ऑफ कंज्यूमर और प्लस जो है ID फॉर 1 ईयर। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो है बाहर के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बड़ा नुकसान पड़ेगा, लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इससे बेहतर यह है कि बिजनेसमैन को नुकसान बचाने के बजाय इसको हम लोग ओमिट करें, और इतनी भारी जुर्माना रखने से लोगों को बिजनेस ऑपरेट करने में मसाइल पेश आएंगे। इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि बिला वजह लोगों को तंग करने वाले अहकाम जारी न करे और उसमें तरमीम की जाए। थैंक यू जी। मोहसिन दावड़ प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अर्ज ये करूंगा कि अभी यहाँ पर डिस्कशन भी हुई, अमेंडमेंट तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ जिसको मैं ज़रूर यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, एक बिल मैंने जमा कराया हुआ था और वो फाइनेंस से ही रिलेटेड है। डिमांड हमने ये किया था कि जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो कस्टम ऑफिस है वहाँ से मूव करके उस डिस्ट्रिक्ट। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, शेखवार मंजूरी बजट की जा रही है, आपने मुलाहिजा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं एदाद सामने रख दिए, अब अमल करके दिखाएंगे। मुल्क में 1.5 करोड़ अफराद टैक्स ना दहिंदा हैं, जानबूझकर टैक्स ना देने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। कोरोना की वजह से दुनिया की मईशत में मनफी ग्रोथ हुई, $20 अरब का बजट खसारा मिला था, जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने असम्बली में इजहार ख्याल किया, कहा आइंदा 10 सालों में नीचे तक खुशहाली आएगी। मौजूदा बजट मुकम्मल तौर पर गरीब के लिए है। वजीर खजाना ने इनडायरेक्ट टैक्स का इल्जाम गलत करार दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इंतबाह कर दिया, कहते हैं अफगानिस्तान के मामले पर नजर भी रखना है और सोच विचार भी करना है। उन्होंने इसराइल से रवाबित के मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लेने का भी मुतालबा कर दिया। कहा कि मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं है नहीं, अगर हुकूमत कहीं हो तो वो गिरेगी। खुर्शीद शाकिर जिनका कहना है कि बजट में सेहत के लिए कुछ नहीं रखा गया, हेल्थ कार्ड बांटने का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। खुर्शीद शाह ने बड़ा दावा कर दिया, कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि दुनिया आगे, हम पीछे जा रहे हैं। टैक्स फ्री बजट का दावा करके 1200 अरब के टैक्स लगा दिए गए। हुकूमत ने गरीब की ख्वाहिशात को कुचल दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गरीबों पर लगा दिए गए। उन्होंने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला एटम बम नहीं, आबादी में इजाफा है।